डियर ऑडियंस, आज हम बात करेंगे कि मिस्टर ट्रंप का प्रेसिडेंट पोजीशन कैसे और क्यों खराब हो रहा है। जैसे आपको पता है कि मिस्टर ट्रंप जब सेकंड टर्म में प्रेसिडेंट बन के आए तो उसके साथ उसकी हाइडेडनेस और बिट ऑफ एरोगेंस ऑल्सो केम विद हिम। वो पहले दिन से ही अपने पुराने प्रेसिडेंट्स के काम की बुराइयां करने लगे बगैर किसी काम के। उसके अलावा he wanted to reform the world as per his terms and conditions, which was not in order. मिस्टर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इनके कहने पे मिस्टर पुतिन से पंगा लिया, रशिया से पंगा लिया। अमेरिका ने बोला कि आप सांप के बिल में उंगली डालिए और हम मंत्र पढ़ेंगे। उस बेचारे बंदे ने उंगली के बजाय पूरा हाथ ही डाल दिया और उन्होंने मंत्र पढ़ने बंद कर दिए। एंड मिस्टर ट्रंप betrayed him. He withdrew all the support and left him high and dry. मिस्टर ट्रंप यहीं नहीं रुके। उसके बाद उन्होंने अपने जोश में होश खो बैठे और वो जाके वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप करके ले आए, जिसका कोई मतलब नहीं था। फिर ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लिया। बट दिस नॉट स्टॉप हियर। मिस्टर ट्रंप्स luck ran out and he bumped into Iran, unfortunately and very unwisely. ईरान जो पिछले 20 साल से अमेरिका की मिसडीड्स को पढ़ रहा था, मिस्चीवियस एक्टिविटीज को पढ़ रहा था, एंड ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर सच एन इवेंचुअलिटी टू डिफीट और नॉट डिफीट टू स्टॉप और स्टॉल इल डिजायर्स ऑफ अमेरिकन्स यूएस पॉलिसीज। अमेरिका ने उन पर हमला किया, उनके टॉप लीडर्स को एलिमिनेट कर दिया, जैसे आपको पता है। बट द कंट्री डिड नॉट कोलैप्स। कंट्री वो पिछले 20 ईयर्स से अपनी एसेंट्रिक डॉक्ट्रिन्स, वॉरफेयर डॉक्ट्रिन्स को तैयार किया अपनी ज्योग्राफी के लिहाज से, जो डेजर्ट्स है, माउंटेन्स हैं, समुद्र है, और उन्होंने इतना तैयार कर लिया कि कभी भी कोई दुश्मन वहां उनको इन्वेड ना कर सके और उनको वहां से भगा ना सके। मिस्टर ट्रंप ने फिर एक गलती की और अपनी पूरी फौज जब देखा कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को कब्जा करके बैठ गया है और लाके उसमें पर्शियन गल्फ की छोटी सी जगह में लाके छोड़ दी, जिसमें 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और 15,000 मरीन एंड सपोर्टिंग एलिमेंट्स, जो कि दे कांट मूव अराउंड, देयर इज नो स्पेस टू मूव अराउंड, देयर नो मैनेवरेबिलिटी। ऑपरेशन की तो बात ही नहीं कीजिए। और वो दे आर वेरी बैडली थ्रेटेंड बाय द इरानियंस ड्रोन्स, मिसाइल्स, द माइन्स, रडार, द अदर वेपन्स and the small boats, fighting boats, was capable of drowning any ship like African wild dogs, bringing down a big animal. अब ये देख के कि मिस्टर ट्रंप थॉट कि will not be able to solve it alone, he wanted to take help of China. अपने एक दुश्मन के घर फिर पहुंच गए वो, मगर किस काम के। वहां जाके अपनी बेइज्जती कराई और मिस्टर शी ने उनकी कोई इज्जत नहीं की और वहां से वापिस आ गए। अभी वो इतने गुस्से में आ गए हैं दोबारा। कभी बोलते हैं कि मैं ईरान को 2 दिन में ख़त्म कर दूंगा, कभी बोलते हैं कि नहीं अभी सीज फायर होने वाला है। अब ये उनके गले की हड्डी बन गई। ही डजंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। मिस्टर ट्रंप, इट्स अ टाइम दैट कूल डाउन, थिंक कूली, यूज योर विजडम, फाइंड अ सोल्यूशन एमिकेबली। कुछ न कुछ रास्ता आपको जरूर मिलेगा फॉर द वर्ल्ड पीस। थैंक यू।